अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इमेजिनेशन एफएफ वर्ल्ड। हे गाइस, आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के नए पार्ट को। तो हम वांग जी को देखते हैं, जिसको ऑफिस से बाहर निकाल दिया गया था। वांग जी ने गुस्से में कहा, देखना जब विंग के साथ मेरी शादी हो जाएगी ना, तो सबसे पहले मैं तुम दोनों को बाहर निकालूंगा इस ऑफिस से, समझे। गार्ड्स ने कहा, अच्छा ठीक है, पहले शादी हो जाए उसके बाद निकालना। बड़े बड़े सपने देख रहे हैं, तुम जानते भी हो विंग सर कौन है। ये बोलकर वो लोग हंसने लगते हैं। वांग जी ने कहा, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा मैं। साओ सिंह चैंग ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, वांग जी चलो यहाँ से। इधर शो यांग बाहर आते हुए कहा, तुम पागल हो या फिर तुम्हारा दिमाग ख़राब है, और तुम थोड़ा सा स्क्रू ढीला है क्या तुम्हारा। वांग जी ने कहा, तुम चुप रहो, समझे, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। उस दिन तुम्हारा चेहरा देख लिया, उस दिन भी अच्छे से बात नहीं हुई, और आज भी। शू यांग ने कहा, क्या देखो, एक तो तुम पागलपंती कर रहे हो और दूसरा मुझे डांट रहे हो। उससे तो तुम्हारा दोस्त अच्छा है। ये सुनकर वांग जी ने कहा, क्या। शू यांग ने कहा, मैं तुमसे नहीं, उससे बात करने आया हूँ। अब तुम्हारा नाम शाओ सिंह चैंग है ना। साओ सिंह चैंग ने कहा, हाँ। वेंग ने कहा, वांग जी ने कहा, तुम्हारा नाम क्या है। शू यांग ने कहा, तुम्हें क्यों बताऊँ, मैं तुम्हें बताऊँगा, मेरा नाम शू यांग है और ये मेरा कार्ड है, तुम चाहे तो मुझे कॉल कर सकते हो। शाओ सिंह चैंग ने कहा, बट मैं तुम्हें कॉल क्यों करूँगा। ये सुनकर शू यांग ने कहा, नहीं, मतलब अगर कोई तुम्हें तंग करेगा तो। शाओ सिंह चैंग ने वांग जी की तरफ देखा और अपने आइज़ को ब्लिंक किया। वांग जी ने कहा, शू यांग, तुम तो अच्छे लड़के लगते हो, अच्छे इंसान लगते हो। वांग जी चापलूसी करना स्टार्ट करता है। शू यांग ने कहा, तुम्हारा मतलब क्या है। वांग जी शू यांग के पास आ गया। उसने कहा, मुझे लगता है कि मैं विंग से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तुम्हें नहीं लगता कि विंग और मुझे एक होना चाहिए। क्या मैं विंग के लिए परफेक्ट नहीं हूँ। ये सुनकर शू यांग ने कहा, ऐसी बात नहीं है, दरअसल बात कुछ और है जो मैं तुम्हें नहीं कह सकता। वांग जी ने कहा, बात क्या है। मैं विंग से प्यार करता हूँ और यही बड़ी बात है। अब तुम बताओ शू यांग, अब मैं क्या करूँ। अगर तुम किसी से प्यार करते और वो नहीं मानता तो तुम क्या करते। शू यांग ने शाओ सिंह चैंग को देखते हुए कहा, मुझे बहुत तकलीफ़ होती। वांग जी ने कहा, वैसा ही मुझे हो रहा है। देखो, अब झगड़ा ना करके दोस्ती कर लेते हैं ना, और वैसे भी आपस में झगड़ा करके क्या फ़ायदा है ना। शू यांग ने वांग जी को देखते हुए कहा, अब बट आई एम सॉरी, मैं तुम्हारा हेल्प नहीं कर सकता। वेंग सर को मैं मना नहीं सकता। वांग जी ने कहा, ठीक है, मना नहीं सकते हो, उससे बात करने का तरीका तो बता सकते हो ना। शू यांग ने कहा, तरीका, हाँ, तरीका बता सकता हूँ। वांग जी ने कहा, तो बताओ ना, मैं उससे कैसे बात करूँ, मुझे उससे बात करना है, मिलना है। शू यांग ने कहा, अगर तुम्हें उससे मिलना है और बात करना है तो तुम्हें शहर की जो हाई स्कूल है उसके पास का जो बेला है वहाँ पर आना पड़ेगा। ये सुनकर उसने कहा, वो बंगला वहाँ पर। फिर शू यांग ने कहा, कल वहाँ पर एक बहुत बड़ी पार्टी है और वहाँ पर बहुत सारे लोग आएंगे और टिकट सिर्फ 1000 रुपये है, 1000 रुपये। वांग जी ने कहा, 1000 रुपये। शू यांग ने कहा, ये नॉर्मल टिकट है और वीआईपी टिकट तो शायद 1 लाख का होगा। ये सुनकर वांग जी ने कहा, क्या, सिर्फ एंट्री फ़ी 1000 है, वो भी नॉर्मल वाला, और वीआईपी वाला 1 लाख। शू यांग ने कहा, हाँ, वहाँ पर बहुत सारे माफियाज भी आने वाले हैं। अगर तुम आओगे तो मुझे लगता है वो पार्टी शायद कल या परसों है, कल या परसों, मुझे याद नहीं आ रहा है। वांग जी ने कहा, कल या फिर परसों। शू यांग ने कहा, 1 मिनट रुको, मैं कॉल करता हूँ। कॉल करके पूछने के बाद उसने कहा, परसों है। ये सुनकर वांग जी ने कहा, ठीक है, मैं रेडी होकर चला जाऊँगा, बस 1000 रुपये ना, बस कुछ भी करके मैनेज कर लूँगा, बाय। ये बोलकर वो शाओ सिंह चैंग के हाथ को पकड़ लेता है। शू यांग ने कहा, तो तुम मेरी बात तो सुनो। वांग जी शाओ सिंह चैंग को लेकर चला गया वहाँ से। शू यांग ने कहा, ये सब क्या था और मैंने उसे क्यों बताया। हाँ, ये बोलकर वो चला गया वहाँ से।
सीन कट होता है। इधर जो सिचैन था वो किसी से कॉल में बात कर रहा था। इसका मतलब तुमने अभी तक नहीं बताया, और तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया कि तुम फिर से चाइना वापस आ चुके हो। मैं तुमसे मिलने के लिए तरस रहा था, कितने दिन हो गए मैं तुमसे मिला ही नहीं। तुम बहुत बुरे हो। उस तरफ से आवाज़ आई, ठीक है अम्यूज़मेंट पार्क के सामने मैं आ रहा हूँ, तुम वहाँ पर आ जाओ। सिचैन खड़ा होते हुए कहा, रियली तुम वहाँ पर आ रहे हो? उसने कहा, हाँ ठीक है आ जाओ। उसने कॉल कट कर दिया। सिचैन जल्दी में रेडी होता है। तभी वांगजी घर वापस आता है। उसने कहा, गगा तुम कहाँ जा रहे हो? सिचैन ने कहा, वांगजी मुझे कुछ ज़रूरी काम है तो मैं ज़रा बाहर जा रहा हूँ। वांगजी ने कहा, गगा मुझे तुरंत 1000 की नीड है, क्या आप मुझे दे सकते हो? प्लीज़ प्लीज़ गगा। सिचैन जल्दबाजी में उसे 1000 रुपये दे देता है और फिर जल्दबाजी में निकल जाता है। वांगजी ने कहा, यू आर द बेस्ट गगा। ये बोलकर वो अपने रूम में चला गया और वो यही सोच रहा था कि कल वो किस ड्रेस को पहन कर जाएगा, परसों किस ड्रेस को पहन कर जाएगा। इधर सिचैन अम्यूज़मेंट पार्क के सामने आ चुका था। वहाँ पर एक अल्फ़ा एक लग्जरी गाड़ी से उतरता है और उसे ही देख रहा था। वो उसे बुलाते हुए कहा, आचिंग। ये सुनकर जो वहाँ पर आचिंग था वो पीछे मुड़ता है। ये वही चैंग था, विंग का भाई। आचिंग ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, सिचैन। सिचैन आकर उसे हग कर देता है। उसने कहा, कितने दिनों के बाद हम मिल रहे हैं, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। उसने कहा, और मैंने भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। सच कह रहा हूँ सिचैन, अब तुमसे दूर नहीं रहा जाता। सिचैन ने कहा, तो कब मुझे अपने करीब कर रही हो? चैंग ने कहा, देखो मैंने मॉम से बात कर लिया है और मॉम ने डैड को समझा दिया है, तुम्हारी फ़ोटो भी दिखाया और वो लोग मान गए हैं। और अभी तक मैंने मेरी भाई को नहीं बताया। मेरा गगा बहुत गुस्से वाला है ना? सिचैन ने कहा, क्या तुम्हारा गगा बहुत गुस्से वाला है? आचिंग की बात सुनकर सिचैन को डर लगने लगा। उसने कहा, क्या वो हमारी शादी के लिए नहीं मानेगा? ये सुनकर आचिंग ने कहा, मुझे नहीं पता, मैं उससे बात करूँगा। मुझे घबराहट सी हो रही है, इसीलिए मैंने मॉम से कहा बात करने के लिए। मुझे लगता है कि अगर मॉम मान जाएगी तो फिर शायद हम दोनों शादी के लिए तैयार हो सकते हैं। ये सुनकर उसने कहा, ओह ठीक है, तो फिर एक काम करो, तुम अपने मॉम डैड से बात करो और तब तक मैं अपने मॉम डैड को समझाता हूँ, ठीक है? मैं कल घर लौट जाऊँगा और अपने मॉम डैड से बात करूँगा। वी चैंग ने उसे हक करते हुए कहा, बस अभी अभी तो मिले हैं ना, और तुम कल घर लौट जाओगे? सिचैन ने कहा, हाँ मैं घर लौट जाऊँगा, मुझे घर लौटना है और मॉम डैड से बात करनी है। उम्मीद करता हूँ कि हम दोनों जल्दी ही मिल जाएंगे, उसके बाद हमारी शादी भी हो जाएगी। आचिंग ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। उसने कहा, बस अपनी गगा से बात करने के बाद ही तुरंत मैं तुम्हें कॉल करूँगा। सिचैन ने उसे हक किया फिर से और वो दोनों वहाँ से डिनर के लिए चले गए। इधर वांगजी बस यही सोच रहा था कि परसों वो कौन सा ड्रेस पहन कर जाए। सीन कट होता है। नेक्स्ट डे वो कॉलेज जा रहा था। उसने साओ सिंचैन से कहा, तुम्हें पता है गगा आज घर जाने वाला है और उन्होंने मुझे 1000 रुपये भी दे दिया है। सब कुछ अरेंज हो चुका है, मैंने अपना ड्रेस भी सिलेक्ट कर लिया है। मैं सोच रहा हूँ कि कल क्या होने वाला है। ये सुनकर साओ सिंचैन ने कहा, ओह तुम भी ना, तुम हमेशा ही सोचते हो कि विंग तुम्हें मान जाएगा, बट तुमने देखा ना कि विंग कितना गुस्से वाला है। अच्छा हुआ कि उसने तुमको जान से नहीं मारा, मुझे डर लग रहा था कि कहीं मैं तुम्हें खो दिया तो। साओ सिंचैन की बात सुनकर वांगजी ने कहा, तुम इतने डरते क्यों हो? है वो एक माफिया, लेकिन है तो एक इंसान ही ना। सीन कट होता है। जब वो कॉलेज से वापस आ रहा था तब उसने देखा उसके सामने ही एक कार के साथ दूसरी ट्रक की एक्सीडेंट हो गई और एक्सीडेंट होने के बाद वो जो ड्राइव कर रहा था वो पूरी तरीके से टूट गया था और उसका जो हेड था वहाँ से ब्लड आ रहा था।
वांग जी दौड़ कर जाता है। शाओ सिंचैंग ने उसे रोका, बट शाओ सिंचैंग की बात वो नहीं सुनता है। वो उस अल्फ़ा को उस गाड़ी से बाहर निकालता है और फिर जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करता है। तब तक लाखों लोगों की भीड़ जम गई थी। वांग जी उस इंसान को उठाने लगता है। वो इंसान एकटक वांग जी को देखता रहता है और वो उसकी गाल को एक बार छूता है और फिर वहाँ पर बेहोश हो जाता है। और फिर बेहोश होने के बाद जब उसे होश आता है तब वो देखता है कि डॉक्टर उसकी ड्रेसिंग कर रहे थे। उसने डॉक्टर से पूछा, मैं यहाँ पर कैसे आया? उसने कहा, उफ़, थैंक गॉड कि आपको होश आ गया, आपके सिर पर चोट आई है, बस और कुछ नहीं, आप बिल्कुल ठीक हो। सही टाइम पर आपको नर्सिंग होम पर लाया, वरना आपको ब्लड लॉस हो जाता बहुत ज़्यादा और आपको बचाना मुश्किल हो जाता। ये सुनकर उस अल्फ़ा ने कहा, मुझे कौन लेकर आया? डॉक्टर ने कहा, उसका नाम कुछ लान वांग जी था। हाँ, उन्होंने अपना नाम लान वांग जी बताया। उसने कहा, लान वांग जी? तभी कुछ लोग वहाँ पर आ गए। उन्होंने कहा, बॉस आप ठीक तो हो ना? उसने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। वैन जूलियो ने कहा, आपको पता है सर आपके लिए कितना चिंता कर रहे हैं। वो वैन रोहान की बात कर रहा था और ये वैन छाओ है। वैन छाओ वैन रोहान का बेटा है। उसका एक्सीडेंट हुआ था और वांग जी ने उसकी जान बचाई। उसने कहा, वांग जी, मैंने उसकी फेस को देखा, वो बहुत ज़्यादा प्रीटी था, बहुत ज़्यादा प्रीटी। ये सुनकर वैन जूलियो ने कहा, क्या? तभी एक लड़की आ गई जो लाल ड्रेस पहनी हुई थी। उसने कहा, हो डार्लिंग, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ नहीं हुआ है ना? उसने उसे हग कर लिया। वैन छाओ ने उसे हटाते हुए कहा, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। फिर उस लड़की ने चिंता करते हुए कहा, मुझे तुम्हारे लिए बहुत घबराहट हो रही थी। उसने कहा, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सीन कट होता है। इधर जो विंग था वो अपने लैपटॉप पे काम कर रहा था। अचानक से उसे वांग जी की बातें याद आने लगती हैं और उसे याद आता है कि वांग जी ने किस तरीके से उसके फेस को पकड़ लिया था और उसे किस करने के लिए आ रहा था। विंग ने अपने सिर को हिलाते हुए कहा, मैं उसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ, मुझे बस बदला चाहिए था यहाँ पर, और ये ओमेगा पता नहीं बीच पे कैसे आ गई। उसने अपने हाथ को ठोकते हुए कहा, जब तक मैं लिली का बदला नहीं लेता तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। इधर विंग कहीं जा रहा था। उसकी मॉम ने रोकते हुए कहा, रुक जाओ, तुम कहाँ जा रहे हो? विंग ने कहा, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, मैं बाहर जा रहा हूँ। मैडम, विंग ने कहा, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। विंग ने कहा, मुझे अभी किसी बारे में बात नहीं करनी है, मुझे बाहर जाना है। ये बोलकर वो चला गया। आचिंग ने कहा, मॉम आप फिर से बता नहीं पाई। उसकी मॉम ने कहा, तुम शांत हो जाओ, वो बहुत गुस्से में था, कुछ दिन बाद बताएंगे, ठीक है? आचिंग ने कहा, कुछ दिन करके 2 महीना बीत गया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। विंग कार ड्राइव करके जा रहा था। इधर वांग जी कुछ सब्जियों को खरीदने के बाद रोड क्रॉस कर रहा था। उसने वांग जी को देखा। वो गाड़ी को ब्रेक लगाता है और वांग जी को देखने लगता है। तभी अचानक से एक गाड़ी रुक जाता है और रुकने के बाद एक अल्फ़ा वहाँ पर आता है। उस अल्फ़ा ने वांग जी से हाथ मिलाया। वांग जी उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा हैप्पी था और वो अल्फ़ा भी। वांग जी मतलब विंग उस अल्फ़ा को पहले कभी नहीं देखा। उसने कहा, ये इसके साथ क्या कर रहा है? न जाने क्यों विंग को थोड़ा सा जेलस फील होता है और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है। फिर इधर वांग जी उसे कहता है और फिर वो जो अल्फ़ा था उसे कहता है कि बाइक में आने के लिए, और वांग जी उसकी बाइक में आ जाता है। ये देखकर विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। वो गाड़ी के स्टीयरिंग को बहुत गुस्से में पकड़ के रखता है। उसके बाद वांग जी बस के साथ चला जाता है। ये देखकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तभी अचानक से विंग की नज़र नर्सिंग होम के गेट की तरफ जाता है जहाँ से वैन छाओ पट्टी बांधकर निकल रहा था। उसे देखकर विंग की खून खौफ जाता है। उसने कहा, वैन छाओ? वो अपनी कार से बाहर आने वाला था। अचानक से उसने देखा कि उसके साथ पूरा फोर्स है, यहाँ तक कि वैन रोहान भी है। विंग रुक जाता है। विंग ने कहा, वैन रोहान भी इस शहर में है। वैन छाओ को गाड़ी के अंदर लेने के बाद वो सारे के सारे लेकर चले जाते हैं। तकरीबन 10 गाड़ियाँ थीं। विंग उन पर हमला नहीं कर सकता है क्योंकि इस वक्त विंग सिर्फ अकेला है। उसने उसका फॉलो किया और उनके बंगले तक गया। उसने वैन छाओ के घर को देखा। उसने कहा, अच्छा तो ये है वैन छाओ का घर। वैन रोहान वैन छाओ को ड्रॉप करने के बाद चला गया। ये सिर्फ और सिर्फ वैन छाओ का घर है। वैन रोहान का घर अलग है और वैन छाओ अलग रहता है क्योंकि वो अपने ओमेगास के साथ कुछ ज़्यादा ही ऐश करता है।
वेइंग गाड़ी लेकर चला गया था। वैन चाओ हर वक्त सिर्फ वांग जी के बारे में सोचता रहता है। उसे हर वक्त सिर्फ वांग जी की याद आती है। वांग जी की आंखें, वांग जी का फेस, वांग जी के गालों पे वो जो टच किया था, वो सब कुछ उसे याद आ रहे थे। उसने कहा, हाँ, वो ओमेगा ने मेरी नींद छीन ली है, मैं उसके बिना अब सो नहीं पा रहा हूँ। वैन जूलियो उसके पास आ गया। वैन जूलियो ने कहा, बॉस, आपने मुझे बुलाया? वैन चाओ ने कहा, हाँ, मुझे लान वांग जी के बारे में पता करना है। मैं चाहता हूँ कि तुम लान वांग जी को ढूंढ निकालो। ये सुनकर वैन जूलियो ने कहा, लान वांग जी को? लेकिन क्यों? वैन चाओ ने कहा, उसने मुझे बचाया, मुझे उसे पसंद आ चुका है। मैं उसे पसंद करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो मेरे पास रहे। मैं उसे अपने पास रखना चाहता हूँ। उसके बिना मुझे नींद नहीं आ रही है। तभी उस लड़की ने वैन चाओ को देखते हुए कहा, अरे वाह, तुम अब दूसरे ओमेगा की तरफ देखने लग गए? वैन चाओ ने कहा, ओह हनी, ऐसी बात नहीं है। उस लड़की ने कहा, अच्छा, तो कैसी बात है? अब तुम दूसरी लड़की के साथ? फिर वैन चाओ ने कहा, वो कोई गर्ल नहीं है, वो एक मेल ओमेगा है और मुझे वो बहुत पसंद है, बस एक रात के लिए। उसके बाद तो मैं तुम्हारे साथ रहूँगा ना। उस लड़की ने कहा, अच्छा, मैं तुम्हारे साथ कितने दिन तक रहा, कितने साल तक, और तुम अब मुझे छोड़कर किसी और के साथ रात बिताना चाहते हो? वैन चाओ ने कहा, ऐसा नहीं है, तुम तो मेरे परमानेंट हो ना। वांग जी वो ओमेगा है जिसे मैं सिर्फ एक रात के लिए चाहता हूँ। हनी, तुम गुस्सा मत करो प्लीज़। उसने उसे चूम लिया। वैन जूलियो चला गया वहाँ से वांग जी के बारे में डिटेल्स को इकट्ठा करने के लिए। इधर वांग जी बस सुबह का इंतज़ार कर रहा था। उसने कहा, कल संडे है और कल घर का सारा काम ख़त्म करने के बाद मुझे उस बंगले में जाना है जहाँ पर पार्टी है, और टिकट भी लेना है। बस मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। फाइनली मुझे वेइंग के साथ फिर से मुलाकात करने का मौका मिल रहा है। इधर सिचैन अपने घर जाता है और फिर आचिंग के बारे में अपनी मॉम डैड से बात करता है और उन्हें फ़ोटो भी दिखाता है। मैडम लान ने वांग जी को एक पिक्चर भेजा। वांग जी ने कहा, ये अल्फ़ा कौन है? मैडम लान ने कहा, ये इसका नाम वी चैंग है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लड़का है और सिचैन इसे पसंद करता है। ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। वांग जी ने कहा, ग्रेट, तो हम दोनों की शादी करवा दीजिए। वांग जी जानता ही नहीं है कि वी चैंग असल में वेइंग का छोटा भाई है। वांग जी ने कहा, ठीक है, आप उनका 4 हाथ एक करवा दीजिए। मैडम लान ने कहा, तुम्हें आना पड़ेगा क्योंकि हम उसकी फैमिली के साथ बात करने वाले हैं और मैं चाहता हूँ कि उसकी फैमिली यहाँ पर आए और तुम भी यहाँ पर आओ। ये सुनकर वांग जी ने कहा, ठीक है, मैं आ जाऊँगा, बट मेरे पास अभी टाइम नहीं है। जब मेरा टाइम होगा तब बताऊँगा। ये सुनकर मैडम लान ने कहा, तुम मेरी बात सुनो। वांग जी ने कॉल कट कर दिया। नेक्स्ट डे वांग जी सारा काम ख़त्म कर लेता है। शाम के टाइम वो रेडी हो रहा था अच्छे से, वो मेकअप कर रहा था। इधर शुयांग ने वांग जी को कॉल लगाया। उसने कहा, मेरी बात सुनो, तुम शाओ शिंगचैंग को लेकर आना। ये सुनकर वांग जी ने कहा, क्या, शाओ शिंगचैंग को? लेकिन क्यों? शुयांग ने कहा, तुम उसके बिना खाली खाली नहीं लगोगे, अब पार्टी में तुम्हारा कोई पहचान वाला भी नहीं है। वांग जी ने कहा, एक मिनट रुको, तुम कुछ ज़्यादा ही शाओ शिंगचैंग नहीं कर रहे हो। शुयांग ने कहा, नहीं वांग जी, तुम मुझे गलत समझ रही हो। अब दरअसल बात ऐसी कि मैं तो बस तुम्हारे भलाई के लिए बोल रहा था, भलाई का ज़माना ही नहीं रहा। वांग जी ने कहा, ठीक है, कॉल रखो। उसने कट कर दिया। तभी शाओ शिंगचैंग नीचे से बुलाते हुए कहा, हे वांग जी, मैं रेडी हूँ। वांग जी ने कहा, मैंने पहले से ही शाओ शिंगचैंग को बोल कर रखा था। हाँ, शुयांग बराया बोलने वाला। वो मेकअप करने के बाद नीचे आता है। उसने वाइट कलर का एक ड्रेस पहना हुआ था। वो घूमते हुए कहा, बताओ मैं कैसा लग रहा हूँ? ये सुनकर उसने कहा, हाँ, तुम बहुत अच्छा लग रही हो, बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो, सच में कमाल के लग रही हो। वांग जी ने कहा, मेरा मेकअप बिल्कुल ठीक है ना? शाओ शिंगचैंग ने कहा, हाँ, तुम्हारा मेकअप बिल्कुल ठीक है। वांग जी उससे कहा, चलो चलते हैं, और फिर वो दोनों वहाँ से निकल गए। जब वो दोनों वहाँ से निकले तो वो बहुत ज़्यादा हैप्पी थे और वो लोग उस बंगले तक पहुँच चुके थे। पहुँचने के बाद वांग जी सबसे पहले एक शरबत का बोतल उठाता है और फिर कुछ पीता है। उसने कहा, मेरा गला सूख रहा था। तभी अचानक से वेइंग की ग्रैंड वेलकम होती है। बहुत सारी लग्जरियस कार के साथ
जब वेइंग नीचे उतरता है, वही ब्लैक कोट, ब्लैक ड्रेस, ब्लैक पैंट एंड ब्लैक सनग्लास, ब्लैक शूज़ के साथ। वांग जी ने कहा, आय हाय, मेरा अल्फा कितना हैंडसम है। शाओ सिंह-चैंग ने कहा, और बहुत खतरनाक भी। वांग जी ने कहा, तुम हमेशा से खतरनाक क्यों बोलते हो? तुम ये नहीं देखते कि वो कितना हैंडसम है। वेइंग का सब लोग वेलकम कर रहे थे। वेइंग पार्टी में आने के बाद वो एक चेयर में जाकर बैठ गया जो कि वीआईपी का था। उसके साथ शुयांग खड़ा हो गया। वो मन ही मन सोच रहा था कि क्या शाओ सिंह-चैंग आया है। तभी उसने वांग जी को देखा, बट उसकी नज़र सिर्फ शाओ सिंह-चैंग को ही ढूंढ रहा था। अचानक से उसने देखा कि शाओ सिंह-चैंग भी आया है। वो खुशी हो गया और खुश होकर दौड़कर उसके पास आने लगा। वेइंग उसे देखते हुए कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? शुयांग ने कहा, कुछ इम्पोर्टेंट काम आ चुका है, मैं वो निपटा कर आता हूँ। ये बोलकर वो शाओ सिंह-चैंग के पास चला गया बात करने के लिए। इधर वांग जी वेइंग को ही देखे जा रहा था। वेइंग ने अभी तक वांग जी को नोटिस नहीं किया है। वेइंग नी मिंजू के साथ बात कर रहा था। वो वैन चाओ के बारे में पूछ रहा था और उससे बता रहा था। नी मिंजू ने कहा, मैंने सुना है कि वैन चाओ उस महल में अकेला ही रहता है, बट मुझे पता नहीं था कि उसका महल कहाँ है। जंगलों के बीच में उसने अपना महल बसाया है। हाँ, तुमने आखिर उसके महल को ढूंढ लिया। वेइंग ने कहा, बस बहुत हो गया है, मेरा बदला पूरा करना है। इस वक्त वैन चाओ काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होगा क्योंकि मैंने उसे हॉस्पिटल से बाहर आते हुए देखा। उसके सिर पर पट्टी लगी हुई थी। मुझे लगता है कि वैन चाओ काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। हमें उसके ऊपर अटैक करना चाहिए। आपको क्या लगता है? ये सुनकर ये मिंजू ने कहा, हाँ ऑफ कोर्स अटैक करना चाहिए, और वैसे भी जो उसने किया है उसकी भुगतान तो उसे करना ही पड़ेगा ना। हम तुम्हारे साथ हैं वेइंग। वेइंग ने कहा, हाँ। फिर इधर नी मिंजू ने एक गन को बाहर निकालते हुए कहा, ये देखो, ये सिर्फ खास मैंने तुम्हारे लिए लेकर आया, ये तुम्हारा गिफ्ट है। तभी वेइंग ने कहा, वाह, ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और बहुत खूबसूरत भी। ये सुनकर वांग जी ने कहा, हाँ खूबसूरत है, लेकिन वेइंग तुम इससे कई ज़्यादा खूबसूरत हो, बहुत हैंडसम हो, ये तुमसे ज़्यादा हैंडसम नहीं हो सकता है। ये बोलकर वो वेइंग की सोफ़े की जो कॉर्नर होती है वहाँ पर बैठते हुए कहा, वेइंग क्या मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ? इधर नी हुएसांग ने कहा, मर गया, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? वेइंग ने कहा, तुम यहाँ भी आ गए? नी हुएसांग ने कहा, लगता है ये ओमेगा वेइंग का पीछा नहीं छोड़ेगा और ये वेइंग को अपनी झोले के अंदर डालकर ही छोड़ेगा। मुझे तो घबराहट सी हो रही है, क्या अब यहाँ पर युद्ध लगने वाला है? वेइंग ने सीधा अपनी गन को वांग जी के हेड के ऊपर पॉइंट करते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा पीछा करते करते यहाँ तक पहुँचने की? वांग जी अपनी आइज़ को ब्लिंक करते हुए कहा, क्या? वेइंग ने कहा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुमने मुझे बहुत गुस्सा दिलाया है।